सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेड ब्लड सेल होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये स्ट्रक्चर, इसमें रेड ब्लड सेल में क्या सब चीज़ होता है जिसके कारण इसको रेड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव क्या होता है, दोनों साइड से धंसा हुआ होगा सरफेस इसका, बाइकॉन्केव इसको बोलते हैं। दोनों साइड से धंसा हुआ रहता है तो राउंड शेप का, लेकिन दोनों साइड से बाइकॉन्केव, अंदर से भी धंसा हुआ इधर से भी धंसा हुआ दोनों साइड से। 3D इमेज तो बन नहीं पाएगा, फिर भी कोशिश करते हैं 3D इमेज बनाने की। ये रेड ब्लड सेल है, ठीक है, बाइकॉन्केव होता है नेचर और इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। एक बात कहे तो न्यूक्लियस नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो एक माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, न्यूक्लियस नहीं होता है फिर तो रेड ब्लड सेल डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता भी है, रेड ब्लड सेल बनता भी है, कैसे बनता होगा। तो जिस समय रेड ब्लड सेल बनता है बोन मैरो में, तो उस समय इसके पास न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन जब इसका फुल ग्रोथ हो जाता है उसके बाद इसके पास से न्यूक्लियस हट जाता है, न्यूक्लियस नहीं रहता है। तो फिर इसका काम कैसे चलता है, इससे हीमोग्लोबिन कंबाइंड होता है। हीमोग्लोबिन का न्यूक्लियस के कारण रेड ब्लड सेल का काम होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमो और ग्लोबिन, ठीक है। हीमो का मतलब होता है आयरन, इसका मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। आयरन और प्रोटीन की मिलाकर के जो प्रोडक्ट है हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ही रेड ब्लड सेल का जो है कलर लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन में किसके कारण, तो प्रोटीन के कारण। ये प्रोटीन क्या करता है, यही प्रोटीन जो है ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो हमारे शरीर के हर एक सेल में पहुंचाता है ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन के कारण पहुंचाता है, ठीक है। अब हम रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि रेड ब्लड सेल हमारे शरीर में होता कितना है। तो 5.5 मिलियन पर नैनोमीटर मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो नैनोमीटर बहुत छोटी बर्तन, कितना छोटा, तो 10⁻⁻⁹ मीटर को नैनोमीटर बोलेंगे, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर, 1 मीटर को, यहाँ ध्यान दो, 1 मीटर को 10⁻⁹ टुकड़ा में यदि हम डिवाइड कर दे उसको बोलेंगे 1 नैनोमीटर है। तो 1 नैनोमीटर सेंटीमीटर क्यूब वाला जो बर्तन होगा उसमें इतना हीमोग्लोबिन की संख्या प्रेजेंट होता है, 5.5 मिलियंस। बहुत छोटा, ये तो इतना छोटा भी नहीं होता है, इतना छोटा एक बर्तन होगा, इसके अंदर जितना ब्लड, जितना लिक्विड पाएगा उसमें जो है रेड ब्लड सेल का संख्या कितना होगा, 5.5 मिलियंस पर नैनोमीटर क्यूब, ठीक है। लिक्विड है इसलिए क्यूब में नापते हैं, मीटर क्यूब में। तो हीमोग्लोबिन की, रेड ब्लड सेल की संख्या कितना है, 5.5 पर नैनोमीटर क्यूब होता है, मिलियन पर नैनोमीटर क्यूब, ठीक है। इस बात को याद रखना है। रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम जानेंगे रेड ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाइकॉन्केव होता है, यानी दोनों तरफ से धंसा हुआ रहता है। हाँ, तो बालूशाही भी बोलते हैं अपने लोग को, अपने ने क्या मिठाई है बालूशाही, उसी के जैसा इसका शेप होता है, दोनों साइड से धंसा हुआ रहता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसमें आयरन और प्रोटीन्स पाया जाता है, और प्रोटीन के कारण ही रेड ब्लड सेल का कलर कैसा दिखता है, लाल दिखता है, ठीक है। इस बात को याद रखना है। और यदि पूछ दिया जाए कि इसका लाइफ स्पान कितना होता है, 120 दिन। रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पान कितना होता है, 120 डेज। ये डिसइंटीग्रेट कहाँ होता है, जब इसका लाइफ टूट गया, इसको फिर डिसइंटीग्रेट होना, इसको टूटना है, कहाँ टूटता है, स्प्लीन में जाकर के टूटता है। स्प्लीन लीवर से सटा हुआ स्टोमक के बगल में एक भाग रहता है, ये मान लेते हैं हमारा लीवर है छोटा सा, ये लीवर है, और यहाँ पे स्टोमक को हम बना रहे हैं, ठीक है। स्टोमक, यहाँ पे एक छोटा सा भाग आता है जिसका एक भाग थोड़ा सा इससे सटा रहता है, स्टोमक का पाइप इधर गया हुआ है, और यहाँ पे रेड ब्लड सेल आकर के टूटता है इस स्प्लीन में। अगले टॉपिक में स्प्लीन का प्रॉपर टॉपिक हम पढ़ेंगे, जिस तरह से रेड ब्लड सेल का प्रॉपर टॉपिक पढ़ रहे हैं उस तरह से स्प्लीन का प्रॉपर टॉपिक पढ़ेंगे कि स्प्लीन होता क्या है, इसमें रेड ब्लड सेल टूटता है तो स्प्लीन का फंक्शन क्या है हमारे शरीर में, ये कहाँ, इसका लोकेशन क्या है, कितना साइज होता है, सब पढ़ेंगे, ठीक है।
अभी सिर्फ इतना याद रखना है, रेड ब्लड सेल आकर के इसमें स्प्लीन में आकर के टूटता है। बनता कहाँ पे है? तो बोन मेरो में बनता है। इसे बता देते हैं एक स्ट्रक्चर बना करके, जैसे ये मान लो हमारा बोन मेरो है, ये बोन मेरो है, बोन मेरो, ठीक है। यहाँ पे रेड ब्लड सेल बनता है हड्डी के अंदर, स्टेम सेल के कारण बनता है रेड ब्लड सेल। और यहाँ पे मान लेते हैं रेड ब्लड सेल फिर बना, ये है रेड ब्लड सेल, ठीक है। क्या है? रेड ब्लड सेल, ठीक है। ये बना, इसका लाइफ ऑफ स्पैन कितना है? 120 डेज। लाइफ ऑफ स्पैन है 120 डेज। हर 120 दिन में 5.5 मिनट। हाँ, क्या बोला? हर 120 दिन बाद फिर से ये 5.5 मिलियन नहीं, पूरे रेड ब्लड सेल शरीर में जितना वॉल्यूम है उसका, हर एक का 120 डेज होता है, ठीक है। ये फिर डिसइंटीग्रेट होने के लिए कहाँ जाता है? स्प्लीन में जाता है। आफ्टर 120 डेज ये एक स्ट्रक्चर यहाँ बना रहे हैं स्प्लीन का, ठीक है। इस बात को याद रखना है, ये स्प्लीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसमें रेड ब्लड सेल आके डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब टूटता है। तो रेड ब्लड टूटता है, रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल में था क्या सब था? हीमोग्लोबिन था। हीमोग्लोबिन में बताए थे, हीमो मतलब होता है आयरन, प्रोटीन। तो आयरन और प्रोटीन भी यहाँ पे टूटेगा। उसमें से क्या होता है? आयरन को स्प्लीन स्टोर करके रख लेता है। जब नया रेड ब्लड सेल फिर से बनेगा बोन मेरो में, यदि आयरन्स की कमी होगा साइड में तो स्प्लीन पूरा कर देता है उस कमी को, ठीक है। तो यदि हमको पूछेगा रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन कितना है, तो 120 डेज है। और ये डिसइंटीग्रेट कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। और स्प्लीन का लोकेशन पूछेगा तो स्टोमक के साथ सटा हुआ है, ठीक है, स्टोमक से सटा हुआ है। और नहीं, लीवर से भी थोड़ा सटा हुआ है, स्टोमक के बगल में, ठीक है। और याद रखना ये बोन मेरो में बनता है रेड ब्लड सेल, 120 दिन तक जिंदा रहता है, अपने लाइफ स्पैन को जीता, फिर जा करके डिसइंटीग्रेट होता है स्प्लीन में, ठीक है। रेड ब्लड सेल के लिए इतना काफ़ी है। फंक्शन किसका? आरबीसी का। तो ये करता क्या है हमारे शरीर में? हम बताए थे रिस्पिरेशन जब पढ़ा रहे थे कि अल्विलाई में रेड ब्लड सेल कनेक्ट रहता है, इसका ब्लड वेसल्स, वहाँ पे गैस एक्सचेंज में मदद करता है। गैस एक्सचेंज कहने का मतलब है कि CO2 पूरे शरीर का हर एक सेल से लाया और अल्विलाई के पास ये क्या किया? लीव किया, लीव इन अल्विलाई, अल्विलाई में लीव किया, छोड़ा CO2 को, और यहीं से क्या किया? ऑक्सीजन कंबाइन किया अपने साथ। ऑक्सीजन कौन कंबाइन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन रहता है वो ऑक्सीजन को कंबाइन करके बनाता क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो रेड ब्लड सेल ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। इसके बाद क्या होता है? शरीर के हर एक सेल में, हर एक टिश्यू में ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है, फिर वही काम CO2 को वहाँ से लेता है और लाके अल्विलाई में डालता है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो आराम से CO2 बाहर आ जाता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन यही है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ आ सकता है, हीमोग्लोबिन बताए थे, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी हो जाए तो उसके साथ क्या सब घटना हो सकता है, क्या सब फंक्शन उसका इफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस रुक जाएगा, मतलब कि गैस एक्सचेंज जो होता सही से वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हीमोग्लोबिन ही गैस एक्सचेंज में क्या करता है? हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन की कमी हो गया, इसका मतलब गैस एक्सचेंज में थोड़ा सा बाधा आएगा, रुकावट आएगा, क्योंकि उसका कमी हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है, ऑक्सीजन की कमी होगा शरीर में तो हार्ट का फंक्शन भी स्लो हो जाता है, क्योंकि हार्ट भी एक मस्कुलर ऑर्गेन है, कार्डियक मसल से बना हुआ है। इसको भी जो है पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए। और हम एक चीज़ और जानते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्लूकोज टूटता है और सेल को एनर्जी मिलता है। और हीमोग्लोबिन का फंक्शन गड़बड़ है, ऑक्सीजन का मात्रा सही से शरीर में नहीं हो पा रहा, पूरा नहीं हो पा रहा, जितना रिक्वायरमेंट चाहिए ऑक्सीजन का नहीं हो पा रहा। तो क्या होगा? हार्ट का फंक्शन भी रुक जाएगा, मतलब ब्लड का पंपिंग थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम हो गया। और एक चीज़, एनीमिया नाम का एक बीमारी होता है, इसको बोलते हैं खून की कमी। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रेड ब्लड सेल मल्टीप्लाई हो पाता है, क्योंकि इसी का DNA से इसका कॉपी बनता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रेड ब्लड सेल मल्टीप्लाई हो पाता है और एनीमिया नाम का रोग हो सकता है। तो इससे बचने के लिए
यदि हम कुछ फूड को सजेस्ट करें, इसमें से मेन फूड में आ जाएगा एनिमल मीट आएगा, सबसे पहले फिशेस आ जाएगा, और चिकन आएगा, और रेड लीफ जितना भी होता है, लाल साग हो गया, और ग्रीन वेजिटेबल्स आएगा। ये सब यदि हम खाते हैं, इससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा, प्रोटीन और आयंस की मात्रा शरीर में मिल रहा। डायरेक्टली हीमोग्लोबिन नहीं मिलता, लेकिन यदि ये मिल रहा प्रोटीन और आयरन मिल रहा, तो हम जानते हैं हीमोग्लोबिन इसी दोनों का कंबाइंड फॉर्म है, इसी दोनों से मिल करके बनता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसी दोनों से मिलकर बनता है। यदि हम प्रोटीन रिच फूड खाएं, ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन की मात्रा और आयरन की मात्रा, तो हमको हीमोग्लोबिन का क्वांटिटी जितना रिड्यूस हुआ था वो पूरा हो सकता है, तो प्रॉपर फंक्शन रहेगा शरीर का। ठीक है, इस बात को याद रखना है। एक होता है श्रिम्प नाम का, एक होता है इसका श्रिम्प, SH, ये एक छोटा सा मछली है जिसको हम लोग हिंदी में इचना मछली बोलते हैं। ये हाँ, ये बहुत बड़ा स्रोत है इसका आयरन का। इसको भी खाएंगे तो आयरन की मात्रा शरीर में पूरा हो पाएगा। इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर, इस तरह से घुमा हुआ, ठीक है, घुमा हुआ स्ट्रक्चर रहता है इस तरह से। यहाँ पे ये इसका लोगो छोड़ गया, ठीक है। इसको खाएंगे तो हम हमारे शरीर में क्या होगा, हीमोग्लोबिन का जो मात्रा घटा है, आयरन की मात्रा पूरा हो सकता है। इसको हिंदी में इतना मास बोलते हैं, ठीक है, ठीक है।